नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हंट और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर है और आज हम बात करेंगे 100 दिन रेखा गुप्ता के दिल्ली के अंदर काम करते हुए आखिर कैसे बीते और किस तरीके से दिल्ली के अंदर काम होते हुए लोगों ने देखा, वो भी उस पर भी बात करेंगे क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर कि जब से सत्ता में आई है भाजपा, तब से दिल्ली का सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया है। हमारी सरकार ने जितने यहाँ पर काम करे थे उससे 1% काम इन्होंने 100 दिन के अंदर करके नहीं दिखाया। उसी को लेकर जनता से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या क्या कुछ काम उन्होंने दिल्ली के अंदर अब तक देखे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री में। जी, जी, धन्यवाद। सर, 100 दिन आखिर कैसे बीते रेखा को? देखिए, अभी तक तो जो इन्होंने कहा था, हाँ। उस पे काम दिख रहा है। चाहे वो सफाई हो, यमुना की हो, चाहे वार्ड की हो, जिस तरह की पीछे इन्होंने पिछली सरकारों ने जब से एमसीडी और इनके हाथ में आई ना, इन्होंने घरों के बाहर ही एक कूड़ा घर दिखाते थे, उधर गाजीपुर में या इधर नरेला वाली साइड जो है, वहाँ दिखाते थे। मगर घर के बाहर इन्होंने कूड़ा कब एक एक दो दो फुट का कर दिया, हमें खुद पता नहीं लगा। क्या हुआ? मिसमैनेजमेंट। हाँ। मिसमैनेजमेंट ऑफ जो सफाई कर्मचारी जो है हाँ। उनके, क्योंकि उनसे क्या कर लिया, घूस लेने लगे। कि सफाई कर्मचारी हैं, वो घर पर बैठकर अपनी वो करते थे, पीछे हाजिरी लग जाती थी। हाँ। सफाई जब तक होगी नहीं, लोग आएंगे नहीं, तो सफाई तो होगी नहीं। नालियाँ, 900 हज़ार करोड़ रुपया हर साल मानसून से पहले ये क्या करते थे, डिसलेटिंग का बजट बनाते थे। मगर इन्होंने नालियों की सफाई की ही नहीं। उसमें भी एक भ्रष्टाचार बाद में निकला था कि आप नालियों का जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, नालियाँ हैं, जब उसको आप डिसलिटिंग करोगे ही नहीं तो पानी की निकासी होगी कैसे? पानी की निकासी नहीं होगी तो हर जगह जब थोड़ी-सी भी बारिश पड़ती थी, आपको झीलें दिखती थी यहाँ पे। रोड बंद हो जाते थे, ऑटो डूब जाते थे पूरे के पूरे, इतना पानी हो जाता था। तो ये जो लोग, एक टाइम था कि ये जो रिक्शा वाले थे ना, ये अपनी छाती ऐसे थपथपाते थे, कहते देखो रिक्शा वालों ने सीएम बना दिया, सीएम बदल दिया, हैं? आज वही लोग जो है ना, इसको जूते लेकर पीछे लगते थे कि थोड़ी-सी बारिश होती थी, इनकी रोज़गार खत्म। क्योंकि ऑटो तो घुस नहीं सकता। अब सवारी को कहीं जाना है, बीच में नहर बन गई है, पूरा तालाब बना दिया है, तो उनको तो नुकसान है ना, उस दिन उनके घर पे खाना नहीं बनता था। जो लोग छाती थपथपाते थे कि देखो हमारे वोट से ये किया, तो उसको परिणाम वापस क्या दिया इनको? सबसे ज़्यादा टैक्स, रोड टैक्स इन रिक्शाओं पे। बाकी जगह अगर दूसरे राज्यों में आप रिक्शा लेने जाओगे 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, यहाँ 7-7, 8-8 लाख का रिक्शा दिल्ली में पड़ रहा है। समझिए इस चीज़ को। तो ये इन्होंने जो इनका अपना हुआ ना, उसको इनके साथ इन्होंने दगा किया। दिल्ली की जनता ने इनको सर आते में बिठाया। उनको क्या दिया? पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, बसों की किल्लत। बसें कई जगह महिलाओं के लिए रुकती नहीं थी। आपको पता, पीछे से अगर भर भर गई ना, तो बीच में ना वो स्टूडेंट देखती थी, ना महिलाओं को देखती थी। इनके खुद के जो प्रत्याशी थे ना, वो ओझा, क्या नाम था उनका? अवध ओझा जी। वो कहते थे हाँ भाई, मेरे पास भी कंप्लेंट आई है कि महिलाओं के लिए बस नहीं रुकती। आपने भी सुना होगा। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। डीटीसी को घाटे पे लाना, जल बोर्ड को घाटे पे लाना, ये इनकी अचीवमेंट रही है। इसी वजह से पिछले जब 2 साल आपने देखो कितनी पानी की किल्लत थी। वाटर टैंक का जो माफिया था, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, पाइपें नहीं बदलाई, नए वहां पे ट्यूबवेल्स नहीं बनाए। आपने क्या कर दिया? जो पानी, जो टैंकर माफिया है ना, उसको मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो, उसमें अपनी हिस्सेदारी निकालने के लिए आपने पानी की किल्लत करवाई। ये कह देते थे ना, भाजपा ने हरियाणा से पानी रुकवा दिया, इसी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत। देखिए, पानी की किल्लत कभी थी ही नहीं यहाँ पे। अगर ये मैनेजमेंट प्रॉपर, आज क्यों नहीं है? एक चीज बताइए, आज क्यों नहीं है? यहाँ एक क्या वो इंडेक्स आप हवा का देखते थे कितना तो होता था, 400, 450, कई बार तो 500 तक गया यहाँ पे। हैं? आज वही दिल्ली है। आज उस पे जब हम हर क्षेत्र में, सिर्फ सफाई में ही नहीं, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, यमुना साथ आते ही आपको मशीनरी दिखी वहां पे। और देखो अब आने वाले में रिवर फ्रंट बनने वाला है और ये एक आकर्षण का केंद्र बनेगा यहाँ पे। अभी 100 दिन हुए हैं, 100 दिन। मैं कहता हूँ अभी कोई भी टिप्पणी करना कि सही है गलत है, मगर हम ये निश्चिंत हैं कि काम हो रहा है। आज यहाँ पे देखो, ये अभी काम, ये रोड के लिए मटेरियल पड़ा हुआ है यही साथ में। हमने इससे पहले तो 10 साल में नहीं देखा कि कोई रेनोवेशन भी कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई पेंट हो रहा है या किसी चीज़ का। अभी ही क्यों? क्योंकि अब हमने सही सरकार चुन ली। उनके पास सिर्फ एक्सक्यूज हुआ करते थे। कभी वो कोसते थे किसको? एलजी को, कभी कोसते थे मोदी जी को, कभी सरकार को फलाना। मतलब उन्होंने क्या था, नाचना आंगन, आंगन
नाच, वो कहते हैं नाच ना जाने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो बात हुई। उनको ना अपने काम करने का पता था, वो एकदम से आम आदमी की तरफ से उठकर आगे, अनएक्सपीरियंस लोग, उनको समझने नहीं, हाँ पैसा कैसे कमाना है, कमीशन कैसे लेनी है, वो अच्छे से किया उनको। इसके अलावा अगर दिल्ली के भले की बात की, आयुष्मान से वंचित रखा। जब से पॉलिसी आई पूरे राज्य दाएं बाएं चारों तरफ से, चाहे हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, ये आयुष्मान का मजा ले रहे हैं, और दिल्ली वाली जनता जो है वो जूझ रही है, हैं? उनको आयुष्मान नहीं। आज देखो आते ही 70+ के बुजुर्गों को आयुष्मान मिल रहा है, जो अंत्योदय वाले जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको राशन मिल रहा है, और मुझे यहाँ लगता है आने वाले दिनों में और लोग जो हैं उनको फैमिली अडॉप्ट और ज़्यादा होंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डिजर्विंग लोग हैं दिल्ली में उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और जब तक देखिए, जब तक आपको फिजिकल विकास नहीं दिखेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अच्छे नहीं होंगे, दिल्ली का अपना एक गौरव था, दिल्ली राजधानी है, और आज से नहीं, मुगल काल से अंग्रेजों ने को भी दिल्ली को ही डेवलप किया था। सोचो उसको क्या बना दिया इन्होंने, कूड़ा घर। इनके पास 3 साल से एमसीडी थी, तो इन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। आपके घरों के उधर कहते थे ये इतना बड़ा पहाड़, वहां इतने पहाड़, आपके घर के बाहर 2-2 फुट के पहाड़ बना दिए। उसकी इन्होंने चिंता की? गलियां नालियां ब्लॉक, कहीं से जाना है पानी, कह रहे लंदन बना के दिया था इन्होंने, बेड़ा कर। मैं कहता हूँ वही तो, लंदन ही तो हुआ। लंदन ना, इन्होंने कहा था सिंगापुर, लंदन तो अभी पंजाब को बना रहे हैं वो। हाँ, उधर गैंग अब बाहर से बुला बुला कर गैंग को ना वहां रख रहे हैं, क्योंकि लंदन में भी बड़े गैंग है, दिन दिहाड़े गोली चलती है, दूसरा नशा भी है उधर, लड़के लड़कियां ऐसे रोड पे मिलेंगी आपको, ऐसे भाई हुई है। तो वो पंजाब को अब लंदन बना रहे हैं, यहाँ सिंगापुर बनाकर गए थे कि थोड़ी सी बारिश पड़े, झील, फिर झीलों में उसमें तैरो, आप जो मर्जी करो, ये झीलों का शहर बनता था। अब काम होने लगा, अभी 2 बारिशें हुई हैं, काफी बड़ी हुई थी, कितनी कितनी ऐसे सरकार ने नकाशी पानी की ऐसे निकाल दी। मिंटो रोड था, 3-3 दिन तक पानी रहता था वहां पे, दूसरे दिन मिला, हम दूसरे दिन में गुजरा था सुबह, पानी था ही नहीं वहां पे। तो ये वही कहता ना, अभी 100 दिन है, मैं अभी इनका कार्यकाल पूरा है, हमें एक आशा है कि कर सकता है, अगर कोई जो बोलते हैं वो कर अगर कोई दिखाता है, वो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार है, उसके अलावा और नहीं है। झुग्गियां तुड़वा रहे हैं, गरीबों के पेट पे लात मार उनके रही है उनके भाजपा। वोटर थे ना वो, इलीगल रोंगिया, बांग्लादेशी। जैसे मैं कहता हूँ आपके साथ ना अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र के साथ दगा किया है। अच्छा, बाहर के लोगों को अपने लेटर हेड पर उनको परमिशन देकर उनके आधार कार्ड बनवाए, इनके पार्षद बनवाते रहे, सीएससी के साथ मिलकर उनको उनको आधार कार्ड बनाए, फिर उनको वोटर लिस्ट में ऐड किया। जब इस चुनाव से जस्ट पहले जब ये शिकायत गई चुनाव के पास कि देखो वेरीफाई करो, जब वो हटे ना तो ये भी आगे नीचे। सोचो इनका जो बहुमत था ना वो टेम्पर्ड किया हुआ था, टेम्पर्ड समझ रहे हो, आपके साथ धोखाधड़ी की दिल्ली की जनता के साथ। जैसे ही वो बांग्लादेशी रोंगियों का नाम कटा, इनकी सरकार आ गई नीचे 22 पे, इनकी औकात ही इतनी थी। ये सिर्फ जिताते थे वाटर टैंकर रोंगिया बस्ती, राशन रोंगिया बस्ती, कपड़ा रोंगिया बस्ती। हिंदुओं को क्या दिया? उनकी भी बस्ती थी ना, उनके मंदिर तोड़वाते रहे, इनके बनाते रहे। आज हर जगह देखिए, जितनी ये इलीगल बस्तियां अगर ये उजड़ रही है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जो चोरी, पानी की चोरी होती थी इलीगल कनेक्शन के तहत, वो बंद हो गई। कल बिजली की चोरी कम हो गई, क्राइम कम होगा। जो लूट खसोट, जो चोरी चकारी जो होती थी, कहाँ से होती थी? यही तो करते थे। और सबसे बड़ी बात, मेरा नाम पवन केसर, ये सरदार साहब, हम अगर कोई क्राइम कमिट करते हैं ना, मैं अगर कोई क्राइम करता हूँ ना, तो सरकार के पास मेरा एक पूरा डाटा है, मेरा फेशियल रिकॉग्निशन भी है, रेटिना भी है, फिंगरप्रिंट भी है, अगर मेरा उंगली का निशान भी आ जाएगा ना, तो एकदम से डालेंगे ये किसका है, तो मेरा आ जाएगा। मगर मुझे बताओ, ये वही क्राइम अगर एक रोंगिया जो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है वो करे, वो कभी पकड़ा जाएगा? दिल्ली के वोटर थे आप, आरोप लगा रहे मैं कहता दिल्ली के वोटर ही था, बनाया किसने? जब वो वहां से यहाँ से 1600-1800 मील दूर से अगर वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर वोट बना रहे हैं, तो एक षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की। मैंने कहा आपके लोकतंत्र के साथ उन्होंने खिलवाड़ की, आपके लोकतंत्र के साथ टैंपरिंग की उन्होंने।
डेमोग्राफी बदलकर इसको टेम्परिंग कहते हैं। आपका हक, आपके रिसोर्सेज किसी और को दिए, तो ये सबसे बड़ा जो है ना धोखा दिल्ली की जनता के साथ है। इसीलिए दिल्ली की जनता भांपी। और देखो, जैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के वोट कटे, जो बाहर से आउटसाइडर जो प्रोपोगंडा के तहत थे, आगे 22 पे, यही तो औकात थी इनकी। ये वन साइडेड विक्ट्री जो ना सिर्फ और सिर्फ उन रोंगिया बांग्लादेशी के आधार पर थी। जैसे वो हटा, खत्म। ठीक है, और भी सर हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद अहमद है। 100 दिन कैसे बीते रेखा गुप्ता? बढ़िया बीते, सबसे अच्छा बीते। अच्छा, जी हाँ, क्या क्या काम देखने को मिला? देखिए काम ऐसे जेठ तक होंगे इस 5 साल के अंदर। अच्छा, सबसे पहले रोहिंग्या भगाने का काम किया हाँ, और करते रहेंगे। अच्छा, पीडब्ल्यूडी की, एमसीडी की हाँ, और डीडीए की 1000 गज जमीन, हाँ, 500 गज जमीन जहाँ भी होगी हम हटाते रहेंगे। हाँ, क्योंकि मुआवजा दिया ना, किसानों को मुआवजा दिया। उन्होंने, किसानों ने क्या करा, हमारे लिए फिर जमीन बेच दी। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी जमीन बेच दी, माफियाओं को। हाँ, उन्होंने बिल्डिंग बना दी 6 मंजिल 7 मंजिल। खतरा किसे? हाँ, खतरा किसे है भाई? हाँ, दिल्ली वालों को तो खतरा है। हाँ, वो 5 और 6 मंजिल भी उतरनी है, हाँ, 5 और 6 मंजिल भी उतरनी है। हाँ, और सरकारी जमीनें भी खाली होगी। और जितनी फुटपाथ अवैध रूप से घेर रखी वो सब हटेंगी। अच्छा, जी हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो सड़क दिल्ली को बनाया था लंदन, इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख देखिए दिया। केजरीवाल ने बनाई थी 380 झील, अच्छा, समझे, और बनाने का इरादा था उसका। हाँ। उसने रोहिंग्या बसा के हाँ। सरकारी जमीनों पे कब्जा करवाया। उसने, हम मुसलमान हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी, उसने उन रोहिंग्यों को फैसिलिटी दी। सरकारी जमीन पे बसाया, झुग्गी झोपड़ी बसाई, मकान बनाए, 10-10 हजार रुपए कैश दिए। हाँ। उसके अमानतुल्ला मंत्री वक्फ बोर्ड के पकड़े गए। अच्छा, समझे जी, जितनी भी संपत्ति हाँ। दबाने का काम किया इन लोगों ने किया। हाँ। हमें क्या फैसिलिटी मिलती थी, अब मिलेगी मुसलमानों को। हाँ। समझे जी, लाइट काट रहे हैं आपकी भाजपा। है भाजपा लेने नहीं काटी, सबसे ज्यादा फायदा हुआ हाँ। तो मुसलमानों को भाजपा से हुआ। अच्छा, भाजपा को मुसलमानों से फायदा हुआ सबसे ज्यादा। जी, क्या कहेंगे? लाइट के लिए बोला ना हमने, लाइट काट रहे, लाइट थोड़ी ना काट रहे भाई। जो बेड़ा गर्क करा है दिल्ली में इसने, क्या नाम, केजरीवाल ने। अब लाइट का जो अगर काम हो रहा है, 1-2 घंटे काटेंगे नहीं लाइट, चिपक नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे लोग। तो जो कब काम कर रहे हैं वहां तभी तो लाइट काट रहे हैं ना। ये अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बढ़िया तरीके से लाइटें को तारे जाले बिछाए जा रहे हैं। ये जो बिल्कुल जे के जंजाल जो फैला हुआ है उसे सिंगल कर रहे हैं, तो काम होएगा तो उससे लाइट काटी आम आदमी जाएगी। पार्टी के नेता है एक, वो कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी दिल्ली में घर में पानी नहीं है। अरे भाई कौन मांग रहा है साहब? आप मांग रहे हैं पत्रकार महोदय? हैं 3 महीने में रिपोर्ट कार्ड चाहिए आपको? हैं 3 महीने में, यानी 3 महीने में 100 दिन में। और वो जो 11 साल का जो है ना, उसका 11-12 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? जो अपने जमुना साफ नहीं हुई है, जो ये क्या नाम भ्रष्टाचार का शीश महल खड़ा हुआ है, अभी तक खड़ा हुआ है ना? हाँ या ना तो बोलो, खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ? हाँ तो फिर है। और क्या नाम, ये जो क्या नाम, आज जो सीवर साफ हो रहे हैं, बरसाती लाइन साफ हो रही है, रोड बन रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। 11 साल का जो हिसाब था ना, जनता ने निपटा के भेज दिया उन्हें। हाँ, और जो ये जो 100 दिन का जो कोई हिसाब मांग रहे, कौन मांग रहा है 100 दिन का हिसाब? आप मांग रहे हैं, जिनके आम आदमी वाले मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो वो पंजाब में घुसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल कौन है? अब वो पंजाब में जाके चुप के अय्याशी कर रहा है, पंजाब सरकार पे ले आके रुकता ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली में रुकता ना वो, दिल्ली में रुकता ना, दिल्ली में रहता अपनी विपक्ष के नेता के साथ, सायाजक तो है ना पार्टी का, दिल्ली में रुकता। मगर उसको अय्याशी की आदत पड़ गई है, क्या नाम, आदत पड़ गई है। जो शीश महल खड़ा होता उसको निकाल दिया ना, अब वो वहाँ पे जो सरकार बनी है पंजाब में, वहाँ की अय्याशी ले रहा है वो पंजाब सरकार की। हाँ, रुकता ना दिल्ली के अंदर। 100 दिन कैसे भी? 100 दिन जो है ना बड़ी, 100 दिन जो है ना, 3 महीने बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ इतने बढ़िया जो है ना, जमुना भी साफ हो रही है। एक रोड जो आनंद पर्वत पे, आनंद आप गए थे ना इलेक्शन के अंदर करोल बाग, आनंद पर्वत पे एक रोड जा रहा है, एक 3 नंबर रोड है, कब सब्जी बाजार में बापन, और एक आनंद पर्वत की तरफ। वो रोड मैंने कल परसों देखा, वीरवार को, जब मैं उधर बीर बाजार में जा रहा था, वो रोड बना हुआ मिला है। 12 साल तक नहीं बना था वो रोड, आज बना हुआ है। राजेंद्र नगर में गया मैं, क्या नाम, वो जो जहाँ पे 3 बच्चे मर गए थे, वो नाले की खुदाई का काम चल रहा है बढ़िया तरीके से, जहाँ पे वो 3 बच्चे मरे थे। हाँ, काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। हाँ, तो केजरीवाल जो भ्रष्टाचार और वो जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा किसी भी स्टेट का, लिख लेना आज मेरा भविष्यवाणी है। वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नेता है। क्या नाम हुआ? मंजय कुमार मंडल। पिछले 100 दिन कैसे बीते रेखा गुप्ता?
100 दिन की जो बात है, जो केजरीवाल के पाप का घड़ा है, जो पाप का जो नाला वगैरह जो जाम था, आपने देखे पिछली बार जो जमुना जी में पानी भर गया था, प्लस आ गया था, देखे पूरे भर गया था, चाहे गांधी घाट हो, सब पूरा फुल हो गया था, लोग को जीना हराम हो गया था। तो ये इसी कारण मैंने देख रहा हूँ, जो मैंने सरकार को चेंज किया, जो अरविंद केजरीवाल पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ, ये हालात खोल रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला में क्लिनिक में लोग रात के जाके कुत्ते सोते थे, वहाँ पे लोग दारू के पैक बना के पीते थे। जो जमुना जी के घोटाला किए, वहाँ पे 1250 करोड़ रुपया को जमुना जी के साफ करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल खा गए उसको। जो अरविंद केजरीवाल बोले थे मैं आके दिल्ली को लंदन बना देंगे, वो दिल्ली को बिल्कुल कचरा बना के गए हैं। उसको साफ करने में वक्त लगेंगे, 2 साल 3 साल लगेंगे, वो साफ हो रहे। आज देख लो, जो सरकार रेखा गुप्ता जैसे कुर्सी पे बैठी है, तो डीएम के ऑर्डर दिया है, जो आप अपनी जो क्षेत्र आ रहा है उसका बिल्कुल निगरानी रखिए, ताकि वहाँ पे 2 बार झाड़ू रखना चाहिए, सफाई भी होना चाहिए, जितनी भी अतिक्रमण है उसको हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, जो काम जमीन पर उतर रहा है, काम वक्त लगेगा। आप क्योंकि अभी स्कूल का मुआयना किया है, वहाँ पे जाके किए, हॉस्पिटल के जाके वो किए हैं, तो सब जगह जाके देख रहे कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पे सुविधा सही नहीं है, चाहे स्वास्थ्य के हो, चाहे शिक्षा की हो, हर जगह जाके देखने के काम कर रही है। तो आने वाले समय में जनता को उसको फायदा मिलेगा, ये बात है। तो तमाम लोगों से बात करी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के 100 दिन रेखा गुप्ता के बहुत ही बेमिसाल बीते हैं, और इन 100 दिनों के अंदर दिल्ली को जो दिल्ली का जो नक्शा था वो रेखा गुप्ता ने बदल के रख दिया। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहे खबर हंट, बहुत बहुत धन्यवाद।